इस वक्त हम दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल T3 पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां का मुआयना करने आए थे। कई दिनों से ये देखा जा रहा है और ये कंप्लेन आ रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा कंजेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ भड़क्का लग रहा है। इस कारण से लोगों को फ्लाइट पकड़ने में देरी हो रही है और कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उनकी फ्लाइट छूट गई इस कारण से। कई दिनों से, बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री जो है सिविल एविएशन की, वो लगातार मीटिंग ले रही थी। जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है सिंधिया, उन्होंने भी नजरें बनाए रखी थी इन सब मामले पे, लेकिन आज वो औचक निरीक्षण करने यहां पर पहुंचे और कई घंटे उन्होंने यहां पे बिताए। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत की। इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधिकारी भी, खासकर जो सीनियर पद पर हैं, वो भी यहां पर पहुंचे थे। कंप्लेंट्स ये आ रही थी कि लोगों को अंदर जाने में, अंदर सिक्योरिटी चेक में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। खासकर अगर सिक्योरिटी चेक की बात की जाए तो पौन घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक अमूमन लोगों को समय लग रहा था, जो आम दिनों में कम होता है। इसी समस्या को एड्रेस करते हुए कई सारे ऑफिशियल्स और मंत्री जी यहां पर पहुंचे थे। अब हालांकि देखा जा रहा है कि थोड़ा सा कंजेशन जो है वो यहां पर कम हुआ है। 1 और 2 जो गेट हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, उनको डिजी यात्रा ऐप का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, यानी कि डिजिटल अगर वो ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो एंट्री करने में उनको आसानी रहेगी। इसी के साथ कुछ और भी मेजर्स हैं, कुछ और भी मापदंड हैं जो अपनाए जा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा, ताकि भीड़ को जो है कम किया जा सके। कई सारे पॉइंट्स हैं। जो एक्सरे मशीन अंदर काम कर रही थी, उनका नंबर 14 से बढ़ा करके 16 कर दिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कुछ मशीन अंदर जो है वो काम नहीं कर रही हैं ढंग से। इसके अलावा एक ARTS मशीन को भी डिप्लॉय किया गया है अंदर, ताकि सुचारू रूप से बाकी चीजें भी चल सके। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि अंदर का स्टाफ बहुत कम है, स्टाफ को बढ़ाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। इसी के साथ पार्किंग के लॉट में भी लोगों को तकलीफें आ रही थी, कई लंबा जाम वहां पे देखने को मिल रहा था। तो अब वहां पे एडिशनल जो मार्शल हैं पार्किंग के लिए, उनको भी डिप्लॉय कर दिया गया है, खड़ा कर दिया गया है। यानी कि न केवल एयरपोर्ट के अंदर बल्कि एयरपोर्ट के बाहर भी जो चीजें हैं वो अमल में लाई जाने के लिए कही गई हैं। लेकिन इन सब के साथ ये कुछ तस्वीरें हैं दिल्ली एयरपोर्ट से जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के अतिरिक्त जो ऑफिशियल्स हैं वो एयरलाइंस ऑपरेटिव से भी बात कर रहे हैं। कई सारे फ्लाइट एयरलाइन से भी बात की जा रही है कि जो पीक आवर्स होते हैं, खासकर सुबह का वक्त और जो शाम का वक्त होता है, उसमें फ्लाइट्स की संख्या को थोड़ा कम किया जाए, डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि दिल्ली में टर्मिनल अलग अलग जगह पर हैं। हालांकि एक ही हिस्से में पड़ते हैं, लेकिन T1, T2, T3 तीन जो एयरपोर्ट है, टर्मिनल है, वो ऑपरेटिव हैं। इसी के साथ साथ कुछ हिदायतें जो हैं वो पैसेंजर्स को भी ध्यान में रखने को कही गई हैं। सबसे पहला कि डिजिटली जितना ज्यादा वो सक्षम हो सके उतना किया जाए, ताकि एंट्री उनकी स्मूथ हो जाए। डिजी यात्रा का इस्तेमाल करने के बाद ये ऐप है सरकार द्वारा। इसके अलावा क्योंकि अंदर इतना ज्यादा भीड़ भड़क्का है, उसको अवॉइड करने के लिए, ताकि पैसेंजर्स की फ्लाइट ना छूटे और टाइम पे सारा कुछ हो सके, उसके लिए उनको समय से काफी पहले, जब तक चीजें सुचारू रूप से ना चल जाती हैं, तब तक ये हिदायत उनको भी दी जाती है कि वो समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने का कष्ट करें। लेकिन इन सब के बीच कब तक ये सारी चीजें लागू होती हैं जो मंत्री ने यहाँ पे कही है, जो नागरिक उड्डयन मंत्री यहाँ पे विजिट करने आए थे, इसको देखना अभी बाकी होगा। लेकिन अच्छी बात यह है, राहत की खबर, कि कम से कम वो यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस अंदर ऑफिशियल्स को दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द, इनफैक्ट एट द अर्लीस्ट का मतलब यानी कि तुरंत और जितनी जल्दी हो सके हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक प्रेस्टिजियस इशू भी बन जाता है कंट्री के लिए। करोड़ों लोग हर साल दिल्ली एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर यहाँ पे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल पैसेंजर्स को भी तकलीफ आती है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा विषय नहीं है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये कुछ मेजर्स हैं जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा उठाए गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए।